जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अज़ाइलम सीकर्स जो कि यूके में जाके अज़ाइलम फ़ाइल कर देते हैं या कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज़ लेके आया हूँ। बेसिकली मैं खुद से तो नहीं लेके आया, ये यूके के होम ऑफिस ने जो है वो अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट जो है वो अज़ाइलम सीकर्स की पॉलिसी के रेलेवेंट दी है, जो कि एक बहुत बुरी ख़बर है अज़ाइलम सीकर्स के लिए। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट कर सकती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग द वीडियो, अज़ाइलम होता क्या है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो बेसिकली एक पाथवे होता है कि अगर आप अपने होम कंट्री से किसी भी फर्दर कंट्री में मूव कर रहे हैं, तो आप उस कंट्री को ये बोलते हो कि मेरा जो होम कंट्री है वहाँ पे मुझे अपनी जान का ख़तरा है, तो मैं वापस नहीं जा सकता, तो मुझे काइंडली जो है वो यहीं पे मुझे अकोमोडेट करें और मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड अज़ाइलम। और फिर जो कंट्रीज़ होती हैं वो फिर अकोमोडेशन देती हैं, बेनिफिट्स देती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ मनी होती हैं वो अज़ाइलम सीकर्स को मिलती हैं। तो यूके में भी जो कि अज़ाइलम सीकर्स के लिए एक जन्नत समझा जाता था, यूके की गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ अपनी इस तरह से बनाई हुई थी, वहाँ पे आके अज़ाइलम सीक करते थे तो उनको काफ़ी गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती थी, अकोमोडेशन फ्री होती थी और इसी तरह से उनको परमानेंट रेजिडेंस का पाथवे बड़ा आसानी से मिल जाता था। तो यहाँ पे समझ लें कि हमारे जो कुछ एक तबका है लोगों का, अब उनको क्या कहा जा सकता है, तो उन्होंने इस पाथवे को बहुत गलत तरीके से यूज़ किया। अब इस गलत तरीके से यूज़ करने की वजह से जो यूके का होम ऑफिस है, अभी रिसेंटली उनके जो होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद, उन्होंने अभी एक हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी स्टेटमेंट जो है वो एक ओरल स्टेटमेंट बेसिकली ये ज़ाहिर की है कि हम जो है वो रेफ्यूजी और जो अज़ाइलम पॉलिसी है उसको मुकम्मल तरीके से जो है वो रिफ़ॉर्म करने की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट के बैकग्राउंड में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि पिछले 4 सालों के अंदर 4 लाख लोगों ने यूके में अज़ाइलम जो है वो फ़ाइल किया, अज़ाइलम के लिए रिक्वेस्ट की, और उसमें से 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी गवर्नमेंट फंडेड अकोमोडेशंस में रह रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि पिछले 8 सालों से गवर्नमेंट की फंडिंग से, गवर्नमेंट के बेनिफिट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को पे बैक नहीं कर रहे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने देखा है कि ये अज़ाइलम का जो पाथवे है ना, ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी देर से मिसयूज़ हो रहा है या किया जा रहा है। तो इसको अब रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अब उन्होंने कुछ रिफ़ॉर्म्स जो से हैं वो सामने रखे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के। अब इसमें से क्या एक्सेप्ट होता है क्या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन अब इस चीज़ के ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो गई है। ये जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो अज़ाइलम सीकर्स हैं या जिन्होंने सीक कर लिया उनके लिए। अच्छा जी, सबसे पहले जो चीज़ है कि जो लोग अज़ाइलम वहाँ पे जो सीक करते थे या अज़ाइलम के लिए फ़ाइल करते थे, उनको 5 साल का रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाता था, जिसके बाद वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होते थे और अप्लाई कर सकते थे। तो अब इस चीज़ को जो है वो उन्होंने रिड्यूस करके 5 साल से 2.5 साल कर दिया। अब अगर आप अज़ाइलम फ़ाइल करेंगे तो आपको 2.5 साल का रेफ्यूजी स्टेटस मिलेगा, और 2.5 साल के बाद वो देखेंगे अगर आप एलिजिबल हैं, अभी भी आप उनको प्रूव करते हैं कि वाक़ई मेरे लिए अनसेफ है वापस जाना, तो वो आपका एक्सटेंड करेंगे ये ड्यूरेशन रेफ्यूजी स्टेटस। अदरवाइज़ अगर आप प्रूव करने में नाकाम रहते हैं तो वो फिर आपका रेफ्यूजी स्टेटस ख़त्म कर देंगे और आपको वापस होम कंट्री में मूव करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ होगी, उसके बाद फिर जो 5 साल के बाद आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होते थे, अब वो ड्यूरेशन इंक्रीज़ करके 20 साल कर दिया जाने वाला है। मतलब अब 5 साल बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप 20 साल के बाद आप एलिजिबल होंगे परमानेंट सेटलमेंट के लिए यूके में। अच्छा, अब उन रेफ्यूजीज़ के लिए जो कि वहाँ पे काम करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए एक वो कह रहे हैं कि हम स्पेशल वीज़ा कैटेगरी जो है वो अलग से बनाएंगे, वर्क एंड वीज़ा कैटेगरी के नाम से। तो जिसमें रेफ्यूजीज़ जो हैं वो अपना वर्क या फिर वीज़ा कैटेगरी में
ज्वाइन करके उस वीज़ा कैटेगरी को काम भी कर सकती हैं और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकती हैं और जो गवर्नमेंट है उसको पे बैक कर सकते हैं इन समहाउ इन एनी फॉर्म। तो गवर्नमेंट जो है वो उनको फैसिलिटेट ऑफ कोर्स करेगी ऐसे लोगों को जो कि पे बैक करना चाहते हों, और उनके लिए फिर वो उनके लिए चांसेस हैं कि वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए ज़रा जल्दी एलिजिबल हो जाएं। तो ये थोड़ा-सा एक बेनिफिट होगा अगर आप रेफ्यूजी हैं और आप गवर्नमेंट को हेल्प आउट करना चाहते हैं थ्रू वर्क या थ्रू स्टडी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करेंगी इस सूरत में। अच्छा जी, इसके बाद उन रेफ्यूजीज़ के लिए जो कि काम कर सकते हैं लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट के बेनिफिट से फ़ायदा उठा रहे थे। अब उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑटोमेटिकली उनसे हम अपने बेनिफिट्स रिमूव कर लेंगे, जो काम कर सकते हैं वो काम लाज़मी करेंगे। काम करेंगे तो उनको बेनिफिट्स देगी गवर्नमेंट, अदरवाइज़ जो है वो समझ लें कि वेले बैठ के खाने वाला सीन नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ थी कि जो रेफ्यूजीज़ थे या फिर जो असाइलम जिनको मिल जाता था, वो अपनी फैमिली को बुला सकते थे अपने साथ। तो अब इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी उन्होंने देखा है, इस चीज़ को भी अब वो दोबारा से रिफ़ॉर्म कर रहे हैं कि अब ऑटोमेटिकली जो असाइलम सीकर है वो मतलब उनको इजाज़त नहीं होगी फैमिली लाने की। अगर असाइलम सीकर जो है वो वर्क एंड स्टडी वीज़ा वाले रूट को फॉलो करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो फिर और कुछ मज़ीद कंडीशंस को पूरा करने के बाद अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं होंगे अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो असाइलम सीकर्स अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अब वो एलिजिबल होंगे कि अपनी अकोमोडेशन के लिए पे करना उनको ज़रूरी होगा। अब ये नहीं है कि मुफ्त की अकोमोडेशन में रह के कमा भी रहे हैं और सारी चीज़ें जेब में डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कुछ होगा। अगर कमा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अकोमोडेशन के लिए। सो ये कुछ मेजरली पॉइंट्स जो कि डिस्कस किए गए होम सेक्रेटरी की तरफ से हाउस ऑफ कॉमन्स ने। तो इसका इन शॉर्ट यही है कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं ना, ये होंगी तो सही एक ना एक दिन, ठीक है? ये वंस हाउस ऑफ कॉमन में एक्सेप्ट हो जाती हैं सारी चीज़ें और ये रिफ़ॉर्म जो है वो हो जाता है, तो असाइलम सीकर्स के लिए जो है वो एक ख़तरे की घंटी है, अपनी हरकतों को ठीक कर लें। और जो असाइलम अभी फ़ाइल करने का सोच रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को, ये जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, इनको कंसिडर लाज़मी करें ताकि आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम ना हो। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इस जैसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को या हमारे पेजेस को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।